नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और एक तरफ हीट वेव से काफ़ी हद तक कंट्री जूझ रही है, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में तूफान की आशंका है, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। लेकिन क्या डिटेल्स हैं और क्या इसका मॉनसून ऑनसेट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ हैं IMD के साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद कुमार दास। मिस्टर दास, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे पहले तो ये साइक्लोन का क्या इम्पैक्ट है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब तक जो हमारे अनुमान है, जो हमने ऑलरेडी बुलेटिन के जरिए इशू कर चुके हैं, उसमें हम बताया कि अभी तो साइक्लोन नहीं बना है। इवन वो अभी तक जो डीप डिप्रेशन तक भी अभी नहीं बने हैं, लेकिन कल तक वो साइक्लोन बनने की तो संभावना पूरी तरह से है। और वो आगे चल के हमारे भारत की तट रेखा की तरफ तो नहीं आ रहे हैं, बट वो ज्यादातर बांग्लादेश की तरफ जाने की संभावना ज्यादा ही है। लेकिन हमारे जो वेस्ट बंगाल के जो 24 परगना साउथ उत्तर नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उस जगह पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और बरसात की बात करें तो बरसात तो बहुत अच्छी होगी वहाँ वेस्ट बंगाल में भी और बांग्लादेश में, और हमारे जो उत्तर पूर्व भारत के जो स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम, वहाँ भी बरसात होना शुरू हो जाएगी। और 26-27 को वो बरसात और भी ज़्यादा होगी। एंड एक्सट्रीमली हैवी रेन जो हम बोलते हैं, वो बहुत ही भारी वर्षा होने की भी संभावना है। ओके, ये है अपडेट। ओके। डॉक्टर दास, क्या इससे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ऑनसेट ऑफ मॉनसून का, या फिर जिस तरह से IMD ने कहा है कि 30-31 के आसपास वो आ जाएगा, 8 से 10 जून के बीच में मुंबई तक हम इसे आता हुआ देखेंगे, तो क्या इनिशियल प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून जो IMD ने पहले कही है वो बरकरार है? देखिए, अभी ये जो सिस्टम मानसून की जो आप अभी तक जो स्थिति है, और उस हिसाब से ये सिस्टम इतना ज्यादा इसका बदलाव तो नहीं ला रहा है। लेकिन इसकी ट्रैक जो है, अभी तक जो हमारे अनुमान के हिसाब से जो बांग्लादेश होते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र, मतलब उत्तर पूर्व भारत में जो जाने की संभावना है, उससे मानसून फ्लो थोड़ा और तेज हो जाएगी। और जल्दी मानसून की शुरुआत हमारे उत्तर पूर्व भारत में हो सकती है। लेकिन केरल के हिसाब से हम देखें तो वो उस बार लगभग वही उसके नॉर्मल रेट के आसपास ही रहेगी। ऐसा कोई ज्यादा बदलाव तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सिस्टम हाँ, लेकिन एक बात तो है कि देर देर होने की संभावना नहीं। वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। डॉक्टर आनंद, डॉक्टर दास, एक फाइनल क्वेश्चन आपसे। तो फिर ये जो हीट वेव वाली स्थिति हमने बनते हुए देखी है, जो फ्राइडे सैटरडे तक यहाँ पर रहने की उम्मीद है, कुछ स्टेट्स में तो शायद मंडे ट्यूसडे तक भी है, वहां पर क्या लेटेस्ट अपडेट है IMD की तरफ से? देखिए, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो हीट वेव है, उसमें अभी तो इतना राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो तूफान है, ये तूफान बांग्लादेश की तरफ जा रही है। तो इसमें ज्यादातर थोड़ा सा पूर्व भारत की तरफ ही बरसात की स्थिति थोड़ा अच्छी होगी। लेकिन इससे नॉर्थ वेस्ट इंडिया की या थोड़ा सा जो पूर्व पश्चिम भारत की जो तरफ जो गर्मी है, उससे ज्यादा बदलाव नहीं आने की संभावना है। ऑलराइट, डॉक्टर दास, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए और काफ़ी डिटेल वो साइक्लोन पर देने के लिए, जो शायद कल तक यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। और जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश की टुवर्ड्स है, लेकिन इससे हमें यहाँ पर बारिश अच्छी होती हुई नजर आएगी, तो वो एक पॉजिटिव है कुछ राज्यों के लिए ही सही। बाकी राज्य, जैसे आपने कहा, अभी भी हीट वेव की चपेट में वहाँ पर लगातार हैं। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज़ के प्रोप्राइटर, टेक्निकल क्यू गेस्ट फैकल्टी अखिलेश जैन। उनसे जानेंगे कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज इस स्पेस में अब कैसी हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब हमारे साथ अखिलेश जैन जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, नमस्कार। और सबसे पहले मेटल से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये हफ्ता काफ़ी उठापटक वाला रहा है, स्पेशली इंडस्ट्रियल मेटल्स के लिए,
जहां पर हमने कॉपर में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे, उसके बाद अच्छी खासी मुनाफा वसूली, लेकिन हफ्ता खत्म होने से पहले कुछ अपॉर्चुनिटी बाइंग यहां पर फिर लौटी है। अक्रॉस इंडस्ट्रियल मेटल्स अब यहां पर क्या करने की राय है? अखिलेश, आप म्यूट पर हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? या हाँ जी। जब भी कमोडिटीज में इस तरह का रैली आता है तो अंडर द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन और इट्स अ कमोडिटी, तो ऊपरी भाव पे हमेशा इस तरह की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। हालांकि जो मेटल मार्केट का जो फंडामेंटल्स है वो राउंड अराउंड अभी काफी ज्यादा बुलिश लग रहा है मुझे। आइदर वो चाइना के स्टिमुलस की बात हो या कल जो नंबर्स आए थे, जो ये प्रेशर आया है बेसिकली इंटरस्टेट के डिसीजन पे आया है। हालांकि ये ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन फेड इस तरह के डिसीजन ही लेगा। तो मुझे लगता है कि मेटल्स में ये जो मोमेंटम है पॉजिटिव वापस से बना रहेगा और यहाँ से बाजार वापस से बेस बनाता हुआ मुझे लग रहा है। लेवल स्पेसिफिक अगर बात करें कॉपर की, जून वायदा की बात कर रहा हूँ बिकॉज मई अभी एक्सपायर होने वाला है। तो जून वायदा की बात कर रहे हैं तो 93, 94 मुझे लगता है यहाँ पर कॉपर एक बार बेस बनाना चाहिए और यहाँ पे आप लेके काम कर सकते हैं। 88 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 907, 8 और अगले वीक तक 926 तक के भाव भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड जिंक में भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा मोमेंटम लग रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम लग रहा है। तो कोई भी करेक्शन आता है यहाँ पे फर्दर 1-2 रुपए का, तो आप जिंक को भी लेके काम करिए। इसका जो स्टॉप लॉस है थोड़ा नीचे रहेगा 267.75 का, बट मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 278, 79 के रेंज पे दिखने चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स रखना चाहिए। एक पुल बैक दिखता है यहाँ पे मेटल्स। ऑलराइट, तो एक पुल बैक यहाँ पर देखने को मिलेगा और खरीदारी की तरह ही आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। इसी बीच हमारे पास एक मैसेज भी आया है। समीर भावनगर से लिखते हैं कि सोने का एक लॉट इन्होंने बहुत समय से खरीदा हुआ है, 61,125 के लेवल्स पे अच्छे खासे मुनाफे पर ये हैं, जानना चाहते हैं कि क्या करें। देखिए अगेन ये जो प्रीशियस का मार्केट है, स्पेशली गोल्ड का और सिल्वर, ये राउंड अराउंड इंटरेस्ट रेट डिसीजन और इन्फ्लेशन के अराउंड चल रहा है। और हमने 2431 जो इसका क्रूशियल एक रेजिस्टेंस लेवल था ट्रेडिंग का, वहां से हमने एक बार टर्मिनेशन भी देखा। मुझे लगता है कि इसका जो मूवमेंट है फर्दर क्लूज पे डिपेंड करेगा कि फैट ऑफिशियल किस तरह का क्लूज देते हैं। हालांकि अगर आपने यहाँ पर कोई भी बाइंग कर रखी है तो मेरा रिकमेंडेशन है आप इसमें 70,900 का एक बार M6 भाव पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। इन केस ऑफ पुल बैक यहाँ पे भाव हमको वापस से 2420 डॉलर के आसपास, यानी अराउंड 73,000 के आसपास हमको वापस से एक बार भाव मिल सकते हैं। तो 70,900 के स्टॉप लॉस से स्ट्रेट को आप कैरी कर सकते हैं। ओके और ऐसा ही एक सवाल चांदी में भी अभी हमें आया है जो कि राजकोट से अमित जी का है। इन्होंने सिल्वर माइक्रो लिए हैं, 3 लॉट खरीदे हैं और ये होल्ड करके बैठे हैं 74,000 के लेवल से, जानना चाहते हैं कि क्या करें। कांग्रेचुलेशन, इतना नीचे से बाय करके चीजों को होल्ड करना। सेकेंडली अभी जो सिल्वर है उसका जो मोमेंटम है, ओवरऑल मोमेंटम काफी बुलिश है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल, तो सिल्वर ने लास्ट वीक के अंदर पिछले 10 से 12 साल के जो हाइस थे उन हाइस को ब्रेक किया है M6 के अंदर। तो मुझे लगता है, और इवन कॉमेक्स के अंदर भी, तो मुझे लगता है कि $30 से लेकर 28.40 ये क्रूशियल डिमांड जोन है सिल्वर का, और यहाँ से सिल्वर वापस से बेस बनाना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया है और थोड़ा स्टॉप लॉस देख सकते हैं तो 89,000 के नीचे के आप स्टॉप लॉस से इस ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। मुझे लगता है वापस से सिल्वर के अंदर पुल बैक दिखने चाहिए और 95 और देन फर्दर हाइस बनने चाहिए। जी हाँ, और आज पुल बैक हमने आता हुआ देखा भी है सोने चांदी दोनों में, और चांदी में काफ़ी बेहतरीन 1% की तेज़ी यहाँ पर फिर से बाजार में लौटती हुई नजर आई है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज देने के लिए और दर्शकों की मदद भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।